प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 और उसका बेसिक सोल्व कराया था। आज हम एक्सरसाइज 8.2 और उसका बेसिक सोल्व करेंगे। 8.2 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंगल, जो 10th क्लास है वहां पे 0 to 90 डिग्री के बीच में या 0 से 90 तक की वैल्यू हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो बेटे ये हमारा थीटा है। थीटा की वैल्यू जो मेनली होती है वो है 0, 30, 45, 60, 90। यहां पे हमने नंबरिंग की 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया और सबका क्या कर दिया हमने बेटे, अंडर रूट कर दिया। अब इसको सोल्व कर दिया। 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1 बाय रूट 2। यहां से बेटे रूट 3 का रूट 3, 4 का अंडर रूट 2 और 4 डिवाइड बाई 4 1, 1 का अंडर रूट 1। तो बेटे जो ये पहली वैल्यू होगी वो हमारी होगी साइन थीटा की वैल्यू। अब बेटे कोस थीटा, कोस थीटा को क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ के इसको ऐसे घुमा दो। 1 था वो आगे आ जाएगा, रूट 3/2 था वो यहां आ जाएगा, 1 बाई रूट 2, फिर क्या था 1/2 और फिर क्या आ जाएगा 0। अब बेटे हमने जब एक्सरसाइज 8.1 कराई थी तो उसके अंदर सिकेंट थीटा का फॉर्मूला था, कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला था, टेन का फॉर्मूला था, कोट का फॉर्मूला था, साइन का था, कोस का था। तो बेटे अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, सिकेंट थीटा की निकालनी है। तो सिकेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 बाई कोस थीटा, यानी कि सिकेंट थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कोस का रेसिप्रोकल कर दो आप, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा 1, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 3, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा रूट 2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 2 और इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1 बाई 0 तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब बेटे करते हैं हम वैल्यू कोसिकेंट थीटा की। अब या तो इसको आप ऐसे घुमा दो, या कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 0/1, तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1 बाई रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2, रूट 3/2 का रेसिप्रोकल 2 बाई रूट 3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। अब टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला था हमारा साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये सारे के सारे फॉर्मूले हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में हम आपको सोल्व करा चुके हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे अब हम। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटे, साइन डिवाइड बाई कोस, तो 0 डिवाइड बाई 1 0, 1/2 डिवाइड बाई रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 3। 1 बाई रूट 2 को 1 बाई रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। रूट 3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा रूट 3। और बेटे 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब लास्ट वैल्यू बेटे कोट थीटा। कोट थीटा के कई फॉर्मूले होते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, या कोट किसका रेसिप्रोकल होता है 1 बाई टेन थीटा का। हमने यही लगा दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया।
तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड। √3/2 डिवाइड बाई 1/2 2 से 2 कैंसिल √3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे 1। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे 1/√3। और बेटे 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0। या देखो tan का और कैसे निकाल सकते हो आप, इसको यहां से यहां लगा दो, पहले नोट डिफाइंड आ गया, फिर √3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1/√3 आ गया, फिर 0 आ गया। ऐसे ही सिकेंट की वैल्यू निकाल के इसको ऐसे आप घुमा दो और सिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इसको ऐसे घुमा दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटे, कोस की वैल्यू आ जाएगी। और देखो पहले दोस्तों बाई चांस हमें ये वैल्यू याद रखने में दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे कि 30, 45 और 60 कोई भी 3 वैल्यू याद कर लो। साइन की 3 वैल्यू याद कर लो, कोस की, सिकेंट की, कोसिकेंट की, tan की या कोट की। सपोज करिए हमने tan की याद कर ली बेटे, तो 30 ही रखते। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है बेटे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1/√3 यानी कि परपेंडिकुलर तो क्या होगा 1 और बेस क्या होगा √3। अब ऐसे बेटे 45 पे गए तो डिनोमिनेटर यहां पे क्या होगा 1, तो 1/1। तो 45 की वैल्यू है तो 45 की ही एंगल के ट्रायंगल के अंदर जाएंगे हम। तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस भी क्या है 1 है। अब हम बेटे जाएंगे tan 60 पे, डिनोमिनेटर क्या होगा 1 होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं √3/1। अब ये 60 की वैल्यू है तो 60 की ही ट्रायंगल के अंदर जाएंगे √3/1। हम इन तीनों ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। अब हमने बेटे इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम AC² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 3 और 1 है 4, स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा किसके अंदर आ जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर आएगा, 4 का √2। ऐसे ही बेटे जब इसकी हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी √2, और जब इसकी हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखो बेटे आपको पहले ये भी बताया जा चुका है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहली वैल्यू किसकी होती है बेटे साइन की, b/h क्या होता है कोस, p/b क्या होता है tan, और b/p क्या होता है कोट, और h/b क्या होता है सिकेंट, और h/p क्या होता है कोसिकेंट। मान लो हमें ये वैल्यू याद रखने में दिक्कत होती है तो बेटे आपको क्या करना है कि ट्रायंगल बनाए तीनों की तीनों। अब देखो मान लिया मेरे से पूछिए आपने, आप बताओ सर साइन 60 की वैल्यू, तो बेटे 30, 45, 60, तो इसके अंदर देखेंगे 60 की वैल्यू। साइन 60, साइन किसके इक्वल होता है p/h, तो p और h, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी बेटे √3/2। यहां से देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब मान लिया पूछ लिया हमसे कोसिकेंट 30 की वैल्यू, तो बेटे 30 की ये ट्राइंगल है तो इसके अंदर जाएंगे। कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या होता है h/p, तो 30 पे देखो h/p 2/1 2। कोसिकेंट 30 की वैल्यू देखो आप, बेटे अब हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब हमें इन वैल्यू का यूज करना है 2 ट्वाइस मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर 45, वैल्यू ऑफ 1045 1045 ये ट्राइंगल है बेटे। 10 की वैल्यू क्या होती है p/b, तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो 1/1, तो 1045 की वैल्यू क्या होगी बेटे 1, और 10 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस बेटे कोस 30 की ये बेटे
30 ये है, 90 है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो कोस की वैल्यू क्या होती है, बी बाई एच। तो बी बेस बाई एच यानी कि √3/2। तो √3/2 कोस स्क्वायर, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस। अब बेटे साइन 60 के बेटे ये है वैल्यू। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, P बाई एच, P परपेंडिकुलर H3। तो ये भी क्या हो जाएगी, √3/2 का होल स्क्वायर। बेटे ये प्लस और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 × 1 स्क्वायर, तो 2 × 1 2 आंसर है। अब बेटे क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। यहां बेटे देखिए न्यूमरेटर के अंदर साइन 30 की वैल्यू बेटे P बाई एच, 1/2। वैल्यू ऑफ साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 प्लस tan 45। tan की वैल्यू होती है P बाई बी, तो P बाई बी 1/1 माइनस कोसिकेंट 60 की वैल्यू बेटे यहां देखेंगे, ये तो हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है, h बाई पी यानी कि 2/√3। ऐसे बेटे सिकेंट 30 की वैल्यू बेटे ये सिकेंट की क्या होती है, h बाई बी यानी कि 2/√3। आप ये वैल्यू याद भी कर सकते हो, याद हो जाएंगी तो और अच्छा रहेगा। और बाई चांस याद ना होती तो बेटे आप ऐसे ट्रायंगल बना के वहां से आप वैल्यू आराम से इजीली देख सकते हो। तो बेटे अब बारी आती कोस 60 की। तो कोस 60 की वैल्यू बेटे क्या होगी, बी बाई एच, 60 है बेटे, बी बाई एच बेस एच 1/2। तो कोस 60 की वैल्यू बेटे 1/2 प्लस कोट 45। कोट का बेटे होता है बी बाई पी यानी कि 1/1। अब बेटे हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे बेटे। इसका एलसीएम आता है बेटे 2√3। 2 से 2 कैंसिल, √3 × 1 √3 प्लस 1 से डिवाइड किया 2√3 × 1 2√3। बेटे √3 से √3 कैंसिल, 2 × 2 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई -4। अब बेटे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3। √3 से डिवाइड किया 2 × 2 4 प्लस 2 से डिवाइड किया √3 × 1 √3। 1 से डिवाइड किया 2√3 × 1 2√3। तो 2√3 से क्या कैंसिल हो गया बेटे, 2√3। अब देखिए आप, जो एक जैसी नंबर होते हैं हम उन्हीं को हमेशा ऐड करते हैं। जैसे कि 4 बफेलो थी, 1 बफेलो और आ गया, तो बेटे कितने बफेलो होगी, 5 बफेलो होगी। अब देखो जैसे कि ये 2√3 और ये 1√3, ये तो दोनों सेम हो गए। तो 2√3 और 1√3 यानी कि 2 बफेलो एंड 1 बफेलो, तो कितने हो गए बेटे, 3 बफेलो। और ये क्या हमारी √3, तो 1√3 प्लस 2√3 किसके इक्वल होगा, 3√3। अब बेटे यहां क्या रहता है, -4। अब बेटे यहां देखिए 2√3 प्लस 1√3 3√3 और प्लस 4। अब बेटे हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन। तो बेटे रेशनलाइजेशन किया तो क्या हो जाएगा, 3√3 प्लस का साइन तो क्या हो जाएगा, -4। और यहां भी क्या हो जाएगा, 3√3 - 4। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के अंदर तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और यहां लग जाएगा a + b a - b यानी कि a² और माइनस b²। तो a - b का स्क्वायर हमने ओपन किया तो क्या हो जाएगा, a², 3√3² प्लस 4² b² -2ab
-2 इंटू ए 3√3 इंटू बी 4 और डिवाइड बाई टे ए का स्क्वायर 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और -4 का स्क्वायर टे 16। तो यहां देखिए 3 3 जा 9 और इसके स्क्वायर से हम रूट कट जाएगा तो 9 3 जा 27 4 4 जा 16 और -4 2 जा 8 8 3 जा 24 24√3 और 27 में से 16 गया बेटे 11। तो 27 और 16 27 और 16 बेटे कितना होता है 43 माइनस का 24√3 और डिवाइड बाई बेटे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 10 30 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है 30। तो ट्वाइस ऑफ 10 30 वैल्यू ऑफ 10 वैल्यू ऑफ 10 p बाई b यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। हमें 10 30 की वैल्यू निकालनी तो बेटे इस ट्राइंगल के अंदर आएगी क्योंकि यहाँ पे एंगल 30 है तो 10 की वैल्यू p बाई b तो p बाई b 1/√3 और बेटे 1 प्लस 10 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 बट यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो न्यूमरेटर में तो बेटे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई √3 और बेटे 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ √3 3 तो 2/√3 और 3 बन जा 3 और 1 4/3। अब बेटे डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल 2/√3 इंटू 3/4 ये कैंसिल हो गया बेटे 2 2 जा 4। अब न्यूमरेटर में 3 है डिनोमिनेटर में √3 है तो हम 3 का भी क्या कर देंगे रेशनलाइजेशन √3 का तो √3 डिवाइड बाई √3 तो बेटे अब क्या आ जाएगा 3√3 और 2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 3 तो 3 से 3 क्या होगा बेटे कैंसिल तो यहां पे आएगी √3/2। अब देखो √3/2 √3/2 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसकी वैल्यू होगी बेटे एक तो ये cos 30 की एक तो होगी बेटे वैल्यू किसकी होगी cos 30 की और दूसरी वैल्यू देखिए √3/2 तो बेटे √3/2 p/h किसकी वैल्यू होगी sin 60 की। तो बेटे यहां पे cos 30 की वैल्यू भी हो सकती है और किसकी वैल्यू भी हो सकती है sin 60 की वैल्यू भी हो सकती है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां पे देखिए हमें गिवन है कि tan ऑफ एंगल A प्लस B इज इक्वल टू √3 tan ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3 और बेटे ये भी गिवन है कि A प्लस B 0 से बड़ा और 90 से छोटा है और A बड़ा है B से यानी कि A बड़ा है B से तो ये पॉजिटिव रहेंगे दोनों के दोनों। अब बेटे हमें A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे 10 है तो ऐसी वैल्यू पुट करो कि यहाँ भी 10 आ जाए। अब 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है p/b होती है 10 की वैल्यू। अब देखो √3 कहां है 1/√3 1/1 √3/1 तो p/b यानी कि किसकी वैल्यू होगी बेटे tan 60 की तो tan A प्लस B एंगल है और √3 की वैल्यू क्या होगी बेटे यहां से tan 60। अब ऐसे बेटे यहां पे देखिए 1/√3 कितने डिग्री एंगल की वैल्यू होती है 10 के अंदर ये तो 10 का फॉर्मूला होता है p/b तो देखिए 1/√3 कितने की वैल्यू ये tan 30 की तो ये वैल्यू होगी tan 30 की tan A माइनस B इज इक्वल टू tan 30। आप इसको काट नहीं सकते क्योंकि हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि जो एंगल होता है वो ट्रिग्नोमेट्री का वो मल्टीप्लाई नहीं होता उसके साथ में बिना एंगल के वो मीनिंगलेस होता है
हमें क्या करना है, इक्वल का साइन है, अगले अगले इक्वल है तो इनके एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अगले अगले इक्वल है तो इनके एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकेंड। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब क्या कर दिया, ये सॉरी इक्वेशन सेकेंड है, ऐड कर दिया, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों को आप ऐड करोगे तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a, और b से b कैंसिल हो जाएगा, और 60 और 30 क्या हो जाएगा, 90। 2 मल्टीप्लाई तो 2 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो a की वैल्यू होगी बेटे 90 डिवाइड बाई 2, 45। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन की या सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। a की वैल्यू क्या पुट कर दी, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो 45 प्लस तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15। तो b की वैल्यू ये आ गई और a की वैल्यू 45 आ गई। प्यारे बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस की है, तो आप घर बैठ के इसको अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चन निकाल के देखो। थैंक यू।